नहीं देने की कही बात। मध्य प्रदेश के धार में शुक्रवार से शुरू होगा भोजशाला का एएसआई सर्वे। हाईकोर्ट के आदेश पर 5 सदस्यीय टीम करेगी वैज्ञानिक सर्वे। बदायूं दोहरे हत्याकांड में फरार दूसरे आरोपी जावेद को यूपी पुलिस ने बरेली से किया गिरफ्तार। जावेद पर 25,000 रुपए का था इनाम। और आईपीएल 2024 सीजन में चेन्नई सुपर किंग्स की कप्तानी नहीं करेंगे महेंद्र सिंह धोनी। ऋतुराज गायकवाड़ को मिली टीम की कमान। शुक्रवार से शुरू होगा आईपीएल का रोमांच। तो शुरुआत इस वक्त की बहुत बड़ी खबर के साथ। दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर ईडी की टीम इस वक्त पहुंची हुई है। 1 घंटे से वहां पे वो टीम पहुंची हुई है। और इससे पहले आबकारी घोटाला मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट से भी आज झटका लगा है। केजरीवाल को गिरफ्तारी से राहत नहीं मिली है। हाईकोर्ट ने केजरीवाल को दंडात्मक कार्रवाई से कोई भी अंतरिम सुरक्षा देने से इनकार कर दिया। हालांकि अदालत ने इस नई अंतरिम याचिका पर ईडी से जवाब मांगा और मामले को 22 अप्रैल के लिए सूचीबद्ध कर दिया। दिल्ली शराब घोटाले में ईडी की ओर से जारी 9वें समन में भी सीएम केजरीवाल पेश नहीं हुए। और इस वक्त हम आपको ताजा अपडेट दें, इस वक्त जब ईडी की टीम उनके घर पे पहुंची हुई है तो 10वें समन के साथ ही उनसे पूछताछ इस वक्त हो रही है। तो 10वां समन भी उन्हें जारी कर दिया गया है। ईडी खुद उनके घर पे पहुंची हुई है, क्योंकि लगातार ईडी की यह कोशिश थी कि उनके साथ उनके ऑफिस में आए, उनसे पूछताछ हो, लेकिन वो नहीं आए 9वें समन पर भी। और आज इस वक्त की बड़ी खबर कि 10वें समन को लेकर ईडी की टीम सीएम अरविंद केजरीवाल के घर पर पहुंची हुई है और उनसे पूछताछ की जा रही है। और इस समन पर सवाल उठाते हुए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। अरविंद केजरीवाल ने हाईकोर्ट से कहा था कि उन्हें ईडी द्वारा गिरफ्तार किए जाने की आशंका है और इसलिए वो कोर्ट का संरक्षण चाहते हैं। इस बीच अरविंद केजरीवाल की लीगल टीम की ओर से इस वक्त की ये ताजा अपडेट कि सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री को ईमेल भेजकर जल्द सुनवाई की मांग की गई है। तो वो प्रोटेक्शन चाहते हैं इस बात को लेकर कि क्या उन्हें गिरफ्तार कभी भी किया जा सकता है। इस बात को लेकर संरक्षण चाहते हैं कि उन्हें गिरफ्तार न किया जाए। लेकिन इस वक्त की यह बड़ी खबर, केजरीवाल से ईडी की टीम लगातार पूछताछ कर रही है। और इस सब के बीच केजरीवाल की टीम सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, केजरीवाल की टीम ने सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री को ईमेल भेजकर इस पूरे मामले को जल्द सुनवाई की मांग की है। और आज ही दिल्ली हाई कोर्ट से राउज एवेन्यू कोर्ट में पहले मामला चला, उसके बाद से यह मामला हाई कोर्ट में गया और अब हाई कोर्ट ने आज संरक्षण देने से मना कर दिया, इनकार कर दिया, क्योंकि अरविंद केजरीवाल चाह रहे थे कि जब वो ईडी के सामने जाएं पूछताछ करने के लिए, अपने को प्रस्तुत करने जाएं, तो उस वक्त पूछताछ के बाद या उससे पहले ईडी की टीम उसे गिरफ्तार न करे। इसको लेकर वो संरक्षण चाह रहे थे हाईकोर्ट से, लेकिन हाईकोर्ट ने इस संरक्षण को देने से मना कर दिया। तो इस वक्त की बड़ी खबर कि जांच जो है वो इसको लेकर लगातार ईडी की टीम इस पूरे मामले को लेकर इस वक्त अरविंद केजरीवाल से पूछताछ कर रही है। भारी संख्या में आप देख सकते हैं जो सुरक्षा के बल है वो उनके आवास के बाहर वहां पे खड़ी है। तो तमाम जो सुरक्षा के जो पुख्ता इंतजामात हैं वो वहां पे किए गए हैं। और इस सब के बीच दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा शराब नीति मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल को ईडी की गिरफ्तारी से अंतरिम राहत देने से इनकार करने पर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने केजरीवाल पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि अब दिल्ली हाई कोर्ट ने भी अपना फैसला सुना दिया है, अब अरविंद केजरीवाल को कोई राहत नहीं देगा। The Delhi High Court has now given its verdict and has said that it will not give any relief to Arvind Kejriwal. In a sense, Arvind Kejriwal ji, all your victimhood cards, all the bahanas that you've been making, the fact that you've been saying that the summons are illegal, that this entire liquor scam does not exist, all of them has been put aside. In fact, the court even asked Mr. Kejriwal, why don't you present yourself before the agencies? Why are you running away? It means Kejriwal ji through his actions itself is proving that he has something to hide in the Sharab Ghotala, that he himself is the kingpin. तो बड़ी खबर आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल के घर पर ईडी की टीम पहुंची हुई है, उनसे लगातार पूछताछ की जाए। पिछले 1 घंटे से ईडी की टीम वहां पे पहुंची हुई है। हम इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं। हमारे साथ हमारा जो विशेष है वो हम आपको दिखा रहे हैं क्या है हमारा आज का विशेष। और हमारा विशेष है अरविंद केजरीवाल पर कसता शिकंजा।
तो ये आज का विशेष अरविंद केजरीवाल पर कसा शिकंजा और किस तरह से ईडी की टीम 9वें समन के बावजूद भी जब अरविंद केजरीवाल नहीं पहुंचे तो आखिरकार दिल्ली हाईकोर्ट से जब आज झटका लगा अरविंद केजरीवाल को, कोई प्रोटेक्शन नहीं मिला कि आपकी गिरफ्तारी हो सकती है, इसको लेकर कोई प्रोटेक्शन नहीं मिला। उसके बाद से ईडी की टीम एक्टिव हुई फिर से और उनके घर 1 घंटे पहले पहुंची। इस वक्त ईडी की टीम अरविंद केजरीवाल से पूछताछ कर रही है। मामला दिल्ली शराब घोटाला मामले को लेकर है। हमारे साथ इस पर बातचीत करने के लिए 3 खास मेहमान लगातार बने हुए हैं। हमारे साथ कांग्रेस की शाइना एनसी है जो कि बीजेपी की प्रवक्ता हैं। आपका स्वागत है शाइना एनसी। हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से ईशान त्यागी जी हैं, आपका भी स्वागत है। और साथ ही साथ वरिष्ठ पत्रकार विजय त्रिवेदी जी भी इस वक्त मौजूद हैं। विजय जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत सबसे पहले मैं विष्णु पाठक जी हैं हमारे साथ जो कि आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं। विष्णु जी, सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया, कैसे देखते हैं इस पूरे कार्रवाई को? 9 समन के बाद भी अरविंद केजरीवाल कानून के सामने पेश नहीं हुए। आखिरकार दिल्ली हाईकोर्ट से झटका लगने के बाद आपके सीएम अरविंद केजरीवाल के घर ईडी की टीम पहुंची है और उनसे पूछताछ इस वक्त हो रही है। 9 सम्मन मिले। 9 सम्मन का जवाब केजरीवाल जी ने दिया था कि ये सम्मन मुझे किस बिहाफ पे भेजा जा रहा है। दिल्ली शराब घोटाले मामले को लेकर नहीं, उसमें क्या हम अपराधी हैं या हम उसमें संलिप्त हैं या हमको ऐसे ही पूछताछ के लिए आप बुला रहे हैं। आप देखिए, कोर्ट में जाना तो कोई बुरी बात नहीं, कोर्ट में हम गए। दूसरी बात, एक सबसे बड़ी बात मान लीजिए कि केंद्र में जो बैठी सरकार है वो सरकार ने पूरा प्रयास किया कि आम आदमी पार्टी के विधायकों को तोड़ करके अपना सरकार बना ले। जब देख लिया कि यहाँ पे विधायक टूटने का टस से मस होने के लिए तैयार नहीं है तो उन्होंने इस तरह का प्रपंच रचा। मैं आपको बार बार कहता हूं कि दिल्ली में कोई शराब घोटाला हुआ ही नहीं है। आप कैसी बातें कर रहे हैं पाठक जी? इतने सारे मामले, इतने लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और आप सिरे से खारिज कर रहे हैं। ये शासन द्वारा राजनीतिक रूप से बंदी बनाए गए हैं। के कविता की गिरफ्तारी कैसे हुई? के कविता की गिरफ्तारी कैसे हुई? मैं बोल रहा हूं संजय सिंह जी के गिरफ्तारी पर, मैं बोल रहा हूं मनीष सिसोदिया जी के गिरफ्तारी तो पर। इनको शासन द्वारा, इनको मोदी सरकार द्वारा राजनीतिक बंदी बनाया गया है क्योंकि ये पार्लियामेंट में और पार्लियामेंट के बाहर ये मुखर होकर के विरोध करते थे सरकार का। दूसरी बात सुन लीजिए सर, सुन लीजिए, रावण का जब सत्ता जाने लगा था ना तो रावण ने कुंभकर्ण को जगाया। आज जितनी सरकारी एजेंसियां हैं, चाहे ईडी हो, सीबीआई हो, मोदी जी का वो कुंभकर्ण है। वो कुंभकर्ण को जगा करके और भेज दिया हमला करने के लिए। आज यही हो रहा है सर। आप इस तरह के एग्जांपल्स मत दें, इससे कोई भी सेटिस्फेक्शन नहीं होगा। और दूसरी बात कि इस वक्त ईडी की टीम पूछताछ कर रही है, हो सकता है गिरफ्तार भी हो जाए अरविंद केजरीवाल। लेकिन हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से ईशान त्यागी मौजूद हैं। ईशान जी, आपका क्या कुछ कहना है इसको? निशा जी, देखिए, सबसे पहले तो मैं आज राष्ट्रपति रामधारी सिंह दिनकर जी को याद करते हुए ये कहना चाहूंगा, जैसे उन्होंने अपनी किताब, अपनी कविता रश्मि रफी में लिखा था, जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। तो आप देखेंगे कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करके, चाहे वो ईडी हो, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे वो इनकम टैक्स हो, चाहे वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए जिस तरह से सभी संवैधानिक संस्थाओं को दुरुपयोग करके वो विपक्ष को घेरने का काम कर रही है, वो विपक्ष के खिलाफ काम कर रही है। ईशान जी, आज मुद्दा अरविंद केजरीवाल और उनसे पूछताछ को लेकर है। आप इसी पे बने रहें तो ज्यादा अच्छा हो, क्योंकि आज इसी पे हम बात कर रहे हैं। इसी पे तो मैं बोल रहा हूं, आप बाकी विषयों पे ना जाएं, आज इसी पे रहिए। और जो मेरा सवाल है, ये जो सवाल है कि इससे पहले जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई है, कुछ दिन पहले के कविता की गिरफ्तारी हुई है, 9 समन देने के बावजूद भी आप कानून का कहते हैं। विष्णु पाठक जी कह रहे हैं कि हम कानून का सम्मान करते हैं। ये कानून का सम्मान है। आपसे अगर पूछताछ के लिए बुलाया गया तो आपको जाना चाहिए, और फिर आप कहते हैं कि हमें गिरफ्तारी का डर भी नहीं है। तो आप जाइए, तो पूछताछ में शामिल तो होइए। हमने कोर्ट को बताया, पूछा कि आप किस लिए हमको नोटिस भेज रहे हैं। हमने बताया कोर्ट में जाना अपराध है क्या? मैं कुछ कह सकती हूँ? सीबीआई ईडी कोर्ट नहीं है, कोर्ट में गए, न्यायालय फैसला करेगा उस बात का, तो उनको जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। ईशान भाई, तो ईशान जी, तो आपको तो इस बात को सपोर्ट करना चाहिए ना कि अगर केजरीवाल जाते हैं, कानून के सामने समक्ष पेश होते हैं, तो ये अच्छी बात है ना। इसको लेकर आप विरोध क्यों कर रहे हैं? कानून के समक्ष वो न्यायालय में गए, जैसा उनको न्यायालय बोलेगा उनको वैसा पालन कोर्ट में गए, किसी व्यक्ति को पालन करना चाहिए, वो कांग्रेस का हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी का हो। लेकिन देखिए, ये इस तरह से मिश्रा जी, आप ये देखिए कि जिस तरह से हमारा इंडिया गठबंधन मजबूत हो रहा है दिन प्रतिदिन, उस
हिसाब से आप फिर विषयांतर कर रहे हैं, आप फिर विषयांतर कर रहे हैं ईशान भाई। नहीं 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 नहीं, विषयांतर नहीं है। आप इसी मुद्दे पे बने रहे ना कि दिल्ली शराब घोटाले में इंडिया गठबंधन मजबूत हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी। चलिए ठीक है, आपकी आवाज भी ठीक से नहीं पहुंच पा रही है। शाइना जी, वो विपक्ष के खिलाफ है। एक मिनट, ईशान जी आपकी आवाज ठीक से नहीं पहुंच पा रही, हम चाहेंगे कि आपकी आवाज ठीक से हम तक पहुंचे, तब तक मैं शाइना जी के पास जाना चाहूंगा। शाइना जी, चाहे वो कांग्रेस की आपने बात सुनी, आपने आम आदमी पार्टी को सुना, जी हाँ, ये कह रहे हैं कि ये इंडी गठबंधन मजबूत हो रहा था, उसको तोड़ने की ये साजिश है, और बाकी की बातें कह रहे हैं। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि 9 समन भेजने के बाद भी आप कानून के सामने पेश नहीं हुए। आखिरकार दिल्ली हाई कोर्ट से भी आपको झटका लगा, उसके बाद ईडी की टीम पहुंची है और तब उनसे उस वक्त पूछताछ कर रही है। जी हाँ, देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि ये शराब स्कैम था, लिकर स्कैम था। आप जानते हो कि कानूनी तौर पे जब ईडी आपके पास 1 बार, 2 बार, 3 बार, 9 बार, अभी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को ये भी सपोर्ट मिला है हाई कोर्ट का, जब अरविंद केजरीवाल विक्टिम कार्ड खेलते हैं और कहते हैं कि हमारे साथ अन्याय होता है। देखिए, ये टाइमिंग में सिर्फ 2-3 पॉइंट्स आपके सामने रखना चाहती हूँ क्योंकि ये बहुत ही जरूरी है। पहली बात तो पीएमएलए केसेस में बेल कोई नॉर्म नहीं होता है। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि एजेंसी सुओ मोटो अरेस्ट भी कर सकते हैं। बिल्कुल। इसके बावजूद 9 बार उनको मौका मिला। ईडी ने सुओ मोटो अरेस्ट नहीं किया 9 बार। अब आपने ईडी की बात की, मैं पूछना चाहती हूं कि 2003 के पहले एडवाइजरी बॉडी के रूप में जो परिवर्तन लाना चाहिए था, वो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट में 2003 में दिया गया कि वो एजेंसी अरेस्ट भी कर सकती है। तो ये विक्टिम कार्ड खेलना प्लीज कृपया अरविंद केजरीवाल और आप पार्टी बंद करें। अन्याय नहीं हुआ है, बल्कि भ्रष्टाचार हुआ है। भ्रष्टाचार स्पष्ट रूप से कानूनी तौर पे आपके पास इतने सारे मौके थे जहां आप जा सकते थे, अपनी बात रख सकते थे, आपने नहीं रखा। यू चैलेंज द सिस्टम, यू चैलेंज द लॉ एंड यू प्रिटेंड एज इफ यू आर एन ओवर एंटाइटल्ड चीफ मिनिस्टर। मैं कहना चाहती हूं कि जब आपके पास प्रावधान थे, तब आदरणीय हाई कोर्ट ने भी कहा कि जो आप कर रहे हैं गलत है, ईडी को अपना काम करने दीजिए। और आज जब ईडी अपना काम कर रहे हैं और अरेस्ट की बात हो रही है, तो आप ऐसे बवाल मचा रहे हैं कि देखिए ये मोदी जी बहुत खतरे में है अरविंद केजरीवाल को लेके। ये फॉल्स नैरेटिव करना बंद कीजिए, क्योंकि जनता सब कुछ जानती है। जनता जानती है कि लिकर स्कैम में क्या हुआ था। मैं आपको बताता हूं, गुनेगार और जिस दिन मनीष सिसोदिया जी को दिल्ली में गिरफ्तारी हो रही थी, कर्नाटक में बीजेपी के विधायक के यहाँ 6 करोड़ रुपए पकड़ा गया था, 6 करोड़ रुपए कैश मिला था, और मनीष सिसोदिया जी के यहाँ अठन्नी नहीं मिला। उसके ऊपर क्या कार्रवाई हुई? ये भ्रष्टाचार की बात। पाठक जी, सीबीआई की रिपोर्ट में सब कुछ है। को सिर्फ विपक्ष के नेताओं का, कांग्रेस का खिताब इसी कर दिया। उनका क्या अपराध है? भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार अंतिम सांस ले रही है, और वो चाहती है कि अंतिम सांस में विपक्ष को दबा करके, विपक्ष को खातेशील करके, विपक्ष को तहस नहस करके पाठक जी, फिर आप मुद्दे से डेविएट कर रहे हैं, फिर आप मुद्दे से डेविएट कर रहे हैं। इस पर भी लंबी चौड़ी बहस हो सकती है। इंडिया गठबंधन में पहले थ्रेट किया गया कि इंडिया गठबंधन छोड़ दीजिए। इंडिया गठबंधन नहीं छोड़ने का ये परिणाम है कि आज ईडी मुख्यमंत्री आवास तक पहुंची है। अरे यही तो मैं कह रहा हूं पाठक जी कि अगर कानूनी एजेंसियां अपना काम कर रहे हैं तो इसमें क्या दिक्कत है? वो प्रावधान है पीएमएलए के तहत प्रिवेंशन कोर्ट होता है। नहीं पाठक जी सुनिए, बीजेपी का कार्यालय कानून नहीं है। ये बीजेपी का कार्यालय कहां से हो गया? ये प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की धारा 50 के तहत पूछताछ हो रही है, पीएमएलए की धारा के तहत पूछताछ की जा रही है। इसमें कहां से कानून का उल्लंघन हो गया? आप किस तरह की बातें कर रहे हैं? पीएमएलए की धारा के तहत उनसे पूछताछ इस वक्त हो रही है। कोर्ट ने ये भी मिला क्या, ये बताइए ना। ये विपक्ष के नेताओं को सिर्फ दबाने के लिए ये कार्रवाई हो रही है। आपने भ्रष्टाचार किया इसलिए? एक बार नहीं भ्रष्टाचार हुआ, मैं कोई घोटाला ही नहीं हुआ है। विपक्ष के नेताओं को दबाने के लिए पहले तो आप थ्रेट कीजिए कि गठबंधन में बन जाओ। जब गठबंधन में चले गए, जब देख रहे हैं कि हमारी हालत खराब है, दिल्ली में 7 की 7 सीट हम हार रहे हैं, उसके बाद आप जो है
उनके ऊपर कार्रवाई है। आपने ईडी भेज करके 9 सम्मन भेजा जी, 9 सम्मन भेजिए चाहे 90 सम्मन भेजिए, कोर्ट तो कानून आप क्यों होता है, नहीं पेश हुए एक भी कोर्ट का सम्मन के? सम्मान करते हैं। तो आप क्यों नहीं पेश हुए? हम गए, हमने कोर्ट में कहा कि ये इलीगल है, इन्होंने मिश्रा जी, नोटिस उनको भेजा बोलिए। इलीगल है, हमने कोर्ट आप में- कोर्ट आप बता तो दिया नहीं नहीं कि पाठक जी, इलीगल आप तो कोर्ट में ये कहने के लिए गए कि हमें गिरफ्तार न करे कोई। भ्रष्टाचार आपने किया है। है। ये हमारा राइट है, ये हमारा राइट है, ये भी हमने तो कहा। उसको तो खारिज ये कर दिया हमने कोर्ट ने। कहा। अभी आप उसको तो victim खारिज कर दिया ना कार्ड कोर्ट ने। बंद कीजिएगा। खारिज किया, फिर से हम अपने उससे अब फिर से क्या होता है? जाएंगे, फिर आप से हम- देखिए, मिश्रा आप- जी, फिर से हम मुझे अपनी कुछ बात बोलने रखेंगे कोर्ट दीजिए। में। वो हम आप न्यायालय का एंकर सम्मान है या करते ये हैं, मोनोलॉग है? लेकिन बीजेपी आप का इनकी राष्ट्रीय बात- कार्यालय न्यायालय आप नहीं हो इनकी सकता बात है। सुन रहे हैं, किसी और बीजेपी की का भी कोई सुन तो लीजिए। कार्यालय वो राष्ट्रीय कार्यालय कानून नहीं है, या भारतीय जनता पार्टी कानून नहीं है। कानून देश का संविधान है, हम संविधान के तहत हमारी जो तो हक की संविधान, लड़ाई है अरे वो पाठक जी, आप अपनी ही बातों में गिरते जा रहे हैं। संविधान के तहत ही तो ईडी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो की स्थापना हुई थी, मुझे उसी कुछ ईडी की बोलना टीम है, जो पूछताछ प्लीज। कर रही है उसका सम्मान करना चाहिए ईडी ना। को, अमित जी, ईडी को सिर्फ विपक्षी नेताओं का घर पता है। मिश्रा जी, आप मुझे हजारों मौका हजार दे रहे करोड़ हैं रुपए या का उनको ही घोटाला हो मौका रहा देने है, वाले हैं? उसका ईडी का पता नहीं है, वो काहे का कानून? सच्चाई साइना ये जी, है, साइना जी बताइए। सच्चाई ये है साइना कि जी, भ्रष्टाचार साइना जी। आपने ईडी किया को है। ठीक है पाठक जी, हो गया, आपको मैंने बहुत टाइम दिया। चीखने चिल्लाने से कुछ नहीं होता ठीक है है। साइना जी, आप बताइए। पाठक जी को आपने मौका दिया, अभी किसी और को जी आप ही बताइए साइना जी, बताइए। सच्चाई ये है कि भ्रष्टाचार इन्होंने की है, इनकी पार्टी भ्रष्ट है और ऐसे पेश आते हैं कि देखिए हमारे साथ अन्याय हो रहा है, हम विक्टिम हैं। ऐसे कैसे चल सकता है कि जब आपको नोटिस मिले आप एक बार 2 बार नजरअंदाज करें, आपके लीगल ओपिनियन लें, लेकिन 9 बार आदरणीय हाई कोर्ट कहें कि जो आप कर रहे हैं गलत है। ऑब्वियसली इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को अपना काम करना है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट क्या कहता है कि बेल नॉर्म नहीं है, आप जो गलत कर रहे हैं तो आपको सफाई देनी है या फिर से इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट अरेस्ट कर सकती है। ये प्रावधान 2003 से लागू है और जी। ये भारतीय जनता पार्टी नहीं थी, मोदी जी नहीं थे तब। तो बार बार मोदी जी को घसीटना, ये कहना कि जैसे ये कोई षड्यंत्र है। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ, हमारी गारंटी जनता जानती है। मोदी जी की ईमानदारी, सच्चाई के ऊपर कोई सवाल प्रश्न चिन्ह कभी नहीं उठा है इतने सालों में। अफसोस की बात यह है, ये पार्टी जो अपने आप को आम आदमी पार्टी बुलाती है, ये सबसे भ्रष्ट आदमी पार्टी है। इनका नाम बदलना चाहिए, आप से लेके बाप रखना चाहिए, क्योंकि भ्रष्ट आदमी पार्टी है। और जो ये भ्रष्टाचार सबको दिखाई दे रही है, तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को अपना काम करने दीजिए। सफाई के साथ साथ पूछताछ जरूरी है और ये पूछताछ आपने रोका है 9 बार। आप एक नागरिक हो हमारे जैसे, आप सरकार या कानून के ऊपर नहीं बैठे हैं क्योंकि आप मंत्री देखिए हैं। ईशान जी, पाठक जी और शाइना जी, हम सब एक डेमोक्रेसी के तहत हैं और डेमोक्रेसी के तहत जो चीजें हैं, कानून सम्मत जो चीजें हैं, उसको लेकर कोई दो राय नहीं होनी चाहिए, उस पर कोई उंगली ना उठाए। अगर आप डेमोक्रेसी पे उंगली उठा रहे हैं, इसका मतलब कि आपको डेमोक्रेसी पे कोई विश्वास नहीं रहा है और इस तरह से आप लोगों के अंदर जो एक विश्वास पैदा किए हैं अपने पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के थ्रू, उसको भी आप खत्म करने का काम कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी भूल होगी जो भी इस तरह का काम कर रहा है अपने सार्वजनिक जीवन में। हम आप तीनों मेहमानों से रिक्वेस्ट करेंगे आप हमारे साथ बने रहिए। एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो इसी विषय पर आप तीनों से फिर से चर्चा करेंगे। रुकेंगे एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाए।